नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। भारत सहित मिडिल ईस्ट और दुनिया भर के दर्शकों का दीन दुनिया शो में स्वागत है। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो को आप तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। 40 दिनों की जंग हो या उससे पहले 12 दिनों की जंग या उससे पहले भी हुई झड़पें हो, दुनिया ने, अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन का जलवा देखा ही है और पूरी दुनिया इनका लोहा भी मानती है। लेकिन ईरान की एयरफोर्स का क्या? ईरान की एयरफोर्स, जी हां, ईरान के पास एयरफोर्स भी है और एयरफोर्स ने अब एक ऐसा शिकारी निकाला है जो इस जंग का रुख पलट कर रख देगा। ईरान में पहाड़ों के नीचे बनी खंदकें और खंदकों में मौजूद उनके एयरबेस में से ईरान का वो शिकारी निकला है जो कि 50 सालों से, जी हां, 50 सालों से छिपा कर रखा गया था अमेरिका और दुनिया की नजर से। इसमें वो ताकत है जो अमेरिकन मिसाइल टॉम हॉक को तो चूरा बनाकर रख देगा, हवा में ही भस्म कर देगा। क्या है ये, आपको बताते हैं, और इसके लिए लेकिन हमें 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। $1970 से 80 के बीच का दौर, उस वक्त भी अमेरिका रूस के साथ कोल्ड वॉर में था। ये वीडियो उसी दौर का है। समंदर में अमेरिकी जंगी बेड़े पर यह खूंखार अमेरिकी फाइटर जेट, जो उस दौर में दुनिया में अमेरिकी धमक की अलामत हुआ करता था, नाम था F-14 टॉम कैट। यह विमान दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट था जिसे खासकर एंटी मिसाइल कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया था। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने इसे इसी मकसद से बनाया था कि अगर दुश्मन सोवियत यूनियन की तरफ से अमेरिकी नेवी के बेड़ों पर मिसाइलें दागी जाती हैं तो उस वक्त F-14 टॉम कैट उन्हें उड़ते हुए खुद ही ढूंढ लेता था और हवा में भस्म कर देता था। समय बदलता गया, अमेरिका ने F-35 और F-22 जैसे 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट बना लिए, लेकिन टॉम कैट वाली तकनीक फिर नहीं बना पाया। तो अमेरिका टॉम कैट वाली तकनीक फिर नहीं बना पाया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जो वीडियो गश्त कर रहा है वो अमेरिका के होश उड़ाने वाला है। ट्रंप और पेंटागन के जनरलों की रातों की नींद उड़ जाएगी, जिसमें पहली बार F-14 टॉम कैट लड़ाकू तैयारे को एक बेहद ही सीक्रेट और लाइव कॉम्बैट मिशन को अंजाम देकर शान से रनवे पर लैंड करते हुए दिखाया गया है। ये वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया है। अब 50 साल बाद फिर वही टॉम कैट निकला है अमेरिका के खिलाफ। जी हाँ, सही सुना आपने, अमेरिका के खिलाफ। आप सोचते होंगे कि टॉम कैट F-14 तो अमेरिका ने बनाया था, फिर अमेरिका के खिलाफ कैसे? तो टॉम कैट इस बार निकला है ईरान की खंदकों से आसमान को नापने के लिए। दरअसल अब टॉम कैट ईरान का है। तकनीक भले ही अमेरिका की हो, लेकिन ईरान का ये ब्रह्मास्त्र अमेरिका की मिडिल ईस्ट में हालत खराब करके रख देगा। तो ईरान ने अपने सबसे बड़े और सबसे खतरनाक इक्के को दुनिया के सामने रख दिया है। F-14 टॉम कैट को अब तक दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया था। पूरी दुनिया में ईरान ही एकमात्र ऐसा देश है जो आज भी इस खूंखार विमान को उड़ाने का दम रखता है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशन की तकनीक और इंजीनियरिंग का ही कमाल है कि उन्होंने 50 सालों तक इस तकनीक को अमेरिका और दुनिया की नजर से, उनकी खुफिया एजेंसियों से, इस्राइल की खुफिया एजेंसियों से छिपा कर रखा। एक दौर में अमेरिका के बेहद करीबी और आज भी अमेरिका की शरण में रह रहे ईरान के शाही परिवार ने शाह राजशाही के दौर में यानी 1970 में अमेरिका से पूरे 79 F-14 टॉम कैट सुपरसोनिक फाइटर जेट ईरानी एयरफोर्स के लिए खरीदे थे। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और अमेरिका और ईरान के संबंध खराब हो गए। अमेरिका ने ईरान पर भारी सैंक्शन लगा दिए। उस वक्त अमेरिका ने टॉम हॉक फाइटर जेट के
पार्ट्स ही बेचना बंद कर दिए ताकि वो ईरान तक पहुंच ही ना सके। अमेरिका को लगा था कि ये खतरनाक जेट ईरान के पास रखे रखे कबाड़ में तब्दील हो जाएगा, लेकिन उनका अंदाजा गलत निकला। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि जहां से अमेरिका की सोच खत्म होती है, वहीं से ईरान सोचना शुरू करता है। इस्लामिक रेवोल्यूशन ने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और नए आविष्कारों पर पूरी ताकत लगा दी। ईरान के तकनीशियंस ने F-14 टॉमकैट पर और काम किया और उसे अपने हिसाब से ढाल लिया। सोचिए, 50 सालों तक इस फाइटर जेट को अमेरिकी और इस्राएली खुफिया एजेंसियों से छिपाकर रखना कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन ईरान ने यह साबित किया। यह फाइटर जेट कितना निर्णायक साबित होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने 40 दिनों की जंग में भी इसे नहीं निकाला था। अब जब एक बार फिर अमेरिका पूरी तैयारी से मैदान में आ रहा है, तो ईरान ने भी दिखाई है अपनी तकनीक। आज भी ईरान के पास 24 से 36 टॉमकैट विमान पूरी तरह से एक्टिव हैं और अमेरिकी फोर्सेस पर झपट्टा मारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। यकीन मानिए, ये आज भी ऐसी सुपर तकनीक है जिसका तोड़ अमेरिका के पास भी नहीं है। आज के दौर में अमेरिका अपने सबसे खतरनाक और भरोसेमंद टॉमहॉक मिसाइल और JASSM क्रूज मिसाइलें ईरान पर दागता है। F-14 टॉमकैट एक ऐसा शिकारी है जो इन दोनों ही मिसाइलों को रास्ते में ही इंटरसेप्ट करके तिनके की तरह हवा में उड़ा देने का दम रखता है। इसका जादुई राडार इतना विशाल और ताकतवर है कि आज तक किसी भी पश्चिमी देश के फाइटर जेट में इतना बड़ा राडार सिस्टम नहीं लगाया जा सका है। F-14 टॉमकैट हवा में उड़ता हुआ एक ऐसा राडार प्लेटफॉर्म बन जाता है जिसे हैक करना, जाम करना या अमेरिकी सेना के लिए आसानी से निशाना बनाना नामुमकिन है। इस्लामिक रेवोल्यूशन के मिसाइल साइंटिस्टों ने टॉमकैट में लगाने के लिए बिल्कुल नई स्वदेशी मिसाइल तैयार कर ली है, जिसका नाम है फकूर 19। टॉमकैट के साथ इनका कॉम्बिनेशन घातक बन गया है। दुश्मनों के लिए फकूर 90 का इलेक्ट्रॉनिक्स और गाइडेड सिस्टम कहीं ज्यादा आधुनिक, चालाक और खतरनाक है। ईरान ने आज तक दुनिया को यह नहीं बताया कि उसने ऐसी कितनी मिसाइलें बनाकर तैयार रखी हैं। फकूर का मतलब होता है गर्व, गौरव या फिर रूहानी या आध्यात्मिक नशा, इसे कहते हैं फकूर। और ईरान ने टॉमकैट में लगने वाली मिसाइलों का नाम इसी गर्व और गौरव के आधार पर फकूर रखा है। तो ईरान का ये बूढ़ा शिकारी एडवांस तकनीक से लैस होकर अमेरिकी मिसाइलों का जखीरा खाली करने आ गया है। जंग होगी और मुहर्रम में बड़ी जंग होगी, और इस बार निर्णायक भी। हो सकता है कि बहुत से लोग ये सोचते हो कि मिडिल ईस्ट में ईरान के पास एयरफोर्स है ही नहीं, या है भी तो कुछ दम की नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ईरान के पास मजबूत एयरफोर्स है। हालांकि उसमें जो विमान हैं, जो फाइटर जेट हैं, वो पुराने हैं क्योंकि सैंक्शंस की वजह से ईरान को दिक्कत हुई है। लेकिन इस वक्त ईरान के पास क्या क्या है एयरफोर्स में, वो भी समझ लीजिए। ईरान की एयरफोर्स के पास F-4, F-5 फाइटर जेट हैं। उनके पास 300 प्लेन का बेड़ा है। एयरफोर्स में कटौती इसलिए क्योंकि ईरान ने सारा फोकस ड्रोन पर लगा दिया है और उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। ईरान के सस्ते ड्रोन तो अमेरिकी आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर F-35, F-16 और F-15 फाइटर जेट तक गिरा चुके हैं। एक के पायलट को तो खुद अमेरिका ने बड़ी जद्दोजहद से बचाकर निकाला था। एयरफोर्स में ईरान के पास अभी भी सोवियत दौर के MiG-29A और रूस से हाल ही में मिले नए नवेले Yak-130 तैयारे या विमान हैं। इतना ही नहीं, मौजूदा दौर में रूस ने ईरान को उन्नत सुखोई Su-35 और साथ में Su-30 SM-2 फाइटर जेट्स भी डील के तहत दिए हैं।
तो अमेरिका और इसराइल सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के दम पर जो है पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत रखते हैं और उनकी कोशिश थी 40 दिनों की जंग में कि किसी भी तरह से ईरान में अंदर घुस जाएं, किसी भी तरह से अपनी एयरफोर्स के जरिए अपनी ज़मीनी सेना उतारने का रास्ता बना दें, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। और इस बार ईरान ने अपनी एयरफोर्स को भी मुस्तैद कर लिया है और जो बूढ़ा शिकारी निकाला है, ख़ास तौर से टॉम कैट, वो अमेरिका को परेशान करके रख देगा। तकनीक अमेरिका की है, जन्म अमेरिका ने दिया है, लेकिन पाला पोसा जवान और बुजुर्ग होते तक ईरान ने साथ दिया है। अब देखते हैं टॉम कैट कितना बड़ा कमाल कर पाता है। आपको कैसा लगा दीन दुनिया का ये एपिसोड? क्या कुछ जानने को आपको मिला? हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। हमारे बताने का अंदाज आपको कैसा लगता है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश रहेगी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।